स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ने वाले हैं हम सब्सटेंस अब्यूज़, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट टॉपिक है। तो इस जो ये मैं वीडियोस डालती हूँ ये अभी 6 सेम का है, और मैं कोशिश करूँगी कुछ बेसिक्स भी डालने का, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है बेसिक पढ़ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सब्सटेंस अब्यूज़। एमएचएन जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसका सेकंड पार्ट का सबसे फर्स्ट यूनिट है। तो सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे हम। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ जाता है, जिसमें आपका सब्सटेंस एब्यूज़ खुद एक टर्मिनोलॉजी है। तो सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब होता है consumption of substance such as alcohol, drugs or medications. It can be either occasional or regular. कहने का मतलब है कि सब्सटेंस एब्यूज का जो अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग ड्रग्स भी लेते हैं। जैसे किसी को आपने देखा होगा सिरप वगैरह पीने की वो होगी, क्योंकि उनको नींद आता है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है, इसलिए वो लेते हैं बिना किसी मेडिकल रीज़न के। तो विदाउट किसी मेडिकल रीज़न के ड्रग्स लेना और सीडेटिव्स लेना एंड अल्कोहल, टोबैको, ओपियोइड्स, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करना सब्सटेंस एब्यूज़ कहलाता है। तो सब्सटेंस एब्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें दो टर्म्स आते हैं। एक है हमारा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यानी एडिक्शन, और सेकंड जो टर्म है हमारा वो है सब्सटेंस इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन एंड विड्रॉल। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो लोग पीने लगते हैं, जिनको आदत बन जाती है, जिनकी हैबिट हो जाती है सब्सटेंस एब्यूज़ करने की, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है इस चीज़ की। तो जब वो क्रेविंग की वजह से इसको डेली हैबिट बना लेते हैं, कंटिन्यू सब्सटेंस एब्यूज़ करते रहते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या एडिक्शन। एंड सेकेंड वन इज सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर। उसको सब्सटेंस इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो पहले से सब्सटेंस ले रहा था, अब वो छोड़ने की कोशिश करता है या पीता है, सॉरी, जब पीने लगता है तो उसको इंटॉक्सिकेशन, सबसे ये वर्ड का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन का, कि सब्सटेंस एब्यूज़ इनटेक करने के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन। कि जब भी सब्सटेंस वो ले लेता है उसको नींद आने लगता है, रिलैक्स फील होता है, बॉडी को अच्छा लगता है, तो वो होते हैं इंटॉक्सिकेशन। एंड विड्रॉल का मतलब होता है कि जब उससे शराब वो छोड़ना चाहता है, जब छोड़ने लगता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इन सिम्टम्स की वजह से जब कोई सब्सटेंस पी रहा है, ले रहा है, तो उसको सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर कहते हैं। और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का मतलब है कि उसको क्रेविंग हो रही है इसलिए ले रहा है, इसमें सिम्टम्स की वजह से ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर। इसमें वो अपनी क्रेविंग को कंप्लीट करने के लिए ले रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्सटेंस एडिक्शन। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे मेन टर्मिनोलॉजी और सब्सटेंस एब्यूज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एडिक्शन एंड सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर इंटॉक्सिकेशन एंड विड्रॉल। तो ये हमारे दो। सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब क्या है, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ओपियोइड्स, tobacco, sedatives and drugs, medication without any medical reason. And they are divided into 2 parts: substance use disorder addiction, substance induced disorder. Substance used in which a person to fulfill our craving consume substance, तो इसलिए उसको एडिक्शन कहते हैं। एंड इनमें इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से वो सब्सटेंस को इंटेक कर रहा है, तो ये सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर होते हैं। तो अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। मैं आपको सिंपल जो टर्मिनोलॉजी है उसको अपने लैंग्वेज में ही क्लियर कर दूंगी, क्योंकि वैसे तो सेंटेंस बना के हम खुद भी लिख लेते हैं या किसी बुक की हेल्प से भी लिख लेते हैं।
तो सब्सटेंस एब्यूज़ का पता लग गया। अब हमारा है ड्रग एब्यूज़, वही कोई भी मेडिकेशन एंड ड्रग्स लेना विदाउट एनी मेडिकल रीज़न, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो ये हमारा क्या होता है, ड्रग एब्यूज़। सेकेंड, सब्सटेंस डिपेंडेंस। डिपेंड वर्ड से पता ही लग रहा है कि डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो फुली डिपेंड हो गया है, उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है इसको लेने की, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है। तो ये क्या, जो सब्सटेंस डिपेंडेंस, वो उस सब्सटेंस पे डे बाय डे उतना ही ज़्यादा डिपेंड हो जाता है और उसको छोड़ता भी है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो छोड़ता भी नहीं है, उसको दोबारा वापस लेना पड़ता है। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में दो वर्ड है, एक है हमारा फिजिकल डिपेंडेंस, एक है हमारा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट। फिजिकल रिलेटेड टू बॉडी एंड साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू माइंड। तो दो वर्ड का यही मतलब है। फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंस। जब वो सब्सटेंस नहीं लेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, मे बी हो सकता है एंजाइटी हो, फीवर हो, ट्रिमर्स हो। तो बॉडी में उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी वजह से वो फिजिकली डिपेंड है सब्सटेंस पे। और साइकोलॉजिकल में उसको रिलैक्स फील हो रहा है, नींद आ जाता है, जो उसके स्ट्रेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसको रिलीफ मिलता है, पेन पता नहीं लगता। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है कि जब वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जब वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए सब्सटेंस पे डिपेंड है तो उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, और अपनी बॉडी के लिए वो अगर डिपेंड है तो उसको फिजिकल डिपेंडेंस कहते हैं। तो फर्स्ट जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था वो कौन से थे, सब्सटेंस एडिक्शन और सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर। इंड्यूस में मैंने वही चीज़ बताया था आपको कि विड्रॉल और इंटॉक्सिकेशन आता है, तो वो आपके हो गए फिजिकल डिपेंडेंस। और जो आपका वो था एडिक्शन, वो आपका रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल हो गया, क्योंकि उसको क्रेविंग हो रही है, उसको हो रहा है कि मैं पीता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो हो गया साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट टर्म जो हमारा इंटॉक्सिकेशन मैंने आपको बता दिया। टॉलरेंस की कोई कितना डोज ले सकता है, किसी को होता है कि कम, अगर वो थोड़ा ही सब्सटेंस इंटेक करे तो उसको सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा पीने के बाद उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये होता है टॉलरेंस। थर्ड हमारा है टॉलरेंस कि कितना टॉलरेट कर सकता है। फोर्थ है हमारा विड्रॉल। इंटॉक्सिकेशन भी आपका क्या है, टर्मिनोलॉजी ही है, मेन टर्मिनोलॉजी बता रही है। इंटॉक्सिकेशन मैंने बता दी, सिम्टम अपीयर्स आफ्टर इनटेक ऑफ सब्सटेंस। एंड विड्रॉल जब वो स्टॉप कर देता है पीना, स्टॉप द यूजिंग ऑफ सब्सटेंस, देन सिम्टम अपीयर्स, इट कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। 6 है हमारा टीटोटॉलर उसको बोलते हैं जिसने कभी भी सब्सटेंस इंटेक किया ही नहीं है, चाहे ओकेजनली, चाहे कुछ सोशली, कुछ किसी भी तरीके से उसने कभी भी सब्सटेंस नहीं लिया हो, तो उसको बोलते हैं टीटोटॉलर। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो हम यूज़ करते हैं सब्सटेंस एब्यूज़ टर्म्स के लिए। डिपेंडेंसी में अगर आपका डिपेंडेंसी आएगा तो मैंने दो डिपेंडेंसी आपको बता दी है। फिजिकल डिपेंडेंसी जो कि सब्सटेंस डिपेंडेंस का ही पार्ट है, फिजिकल डिपेंडेंसी, एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ये दो टर्म्स भी मैंने क्लियर कर दिए, इंटॉक्सिकेशन एंड विड्रॉल। और सब्सटेंस एब्यूज़ को दो पार्ट में डिवाइड भी करके बताया कि एक एडिक्शन होता है और एक इंड्यूस डिसऑर्डर होता है। टीटोटॉलर का मतलब होता है जिसने कभी भी इंटेक ना किया हो। DSM-5 क्राइटेरिया जो हमारा क्लासिफिकेशन है, हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है इसको सब्सटेंस एब्यूज़ है या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं। तो डायग्नोस बनाने के लिए DSM-5 ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि अगर पर्सन में ये पॉइंट्स मिलते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसका डायग्नोस कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर है उसको। तो जब भी हम पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं या इसकी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं तो हमें पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में
जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ले रहा है, स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, उसको फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, फिर भी वो अवॉइड नहीं कर रहा पीना। एंड कुछ सीरियस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन है, उस कंडीशन में भी वो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है। अपने सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से वो अपने ना फैमिली पे ध्यान दे रहा है, ना अपने वर्क पे ध्यान दे रहा है, ना अपने जो भी मतलब पर्सनल वर्क है, पर्सनल चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों को वो अवॉइड कर रहा है और कंटिन्यूसली बस उसका पूरा माइंडसेट बना हुआ है कि जो है वो सब्सटेंस है, तो उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है, आप उसको बोल भी रहे हो छोड़ने के लिए, एजुकेट भी कर रहे हो, बट फिर भी उसका डिसीजन है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है मैं पीऊँगा, तो उस पर्सन को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उस पर्सन को सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है। तो नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बेस्ड ऑन सिवियरिटी। सिवियरिटी के बेस पे है 3 टाइप का। माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इसका टाइप जो है माइल्ड, मॉडरेट एंड थर्ड सीवियर। तो जो DSM-5 है उसने मेनली इस डिसऑर्डर के 3 टाइप्स बताए हैं, वो डिपेंड बेस्ड ऑन सिम्टम के बेस पे बताए हैं। माइल्ड क्या है, 2 और 3 सिम्टम्स इंडिकेट माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अगर पर्सन में 2 और 3 सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे कि उसको माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। मॉडरेट में हो जाएगा 4 से 5। अगर 4-5 सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं या शो कर रहा है कोई भी पर्सन, तो उसको हम बोलेंगे कि मॉडरेट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। सीवियर में हो जाएगा हमारा 6 और मोर सिम्टम। 6 और मोर सिम्टम्स इंडिकेट सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो जो DSM-5 है, इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिया सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का बेस्ड ऑन सिम्टम्स। तो 3 में हमारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है। माइल्ड में 2 और 3 सिम्टम्स अपीयर्स होंगे, मॉडरेट में 4 और 5 सिम्टम्स होंगे, सीवियर में 6 और मोर सिम्टम्स सीवियर मोर सिम्टम्स अपीयर्स कॉल्ड सीवियर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो ये हमारे टाइप्स थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्लासिफिकेशन। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अब्यूज जो हम कर रहे हैं, और साइकोट्रॉपिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम अपीयर्स होते हैं, उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं हमारे, कुछ ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स भी जैसे एंजाइटी, फियर, उसको कंट्रोल ना कर पाना। तो ये जो एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, ये जो शो हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को हम साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कि कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं। तो मेनली जो सब्सटेंस है, सबसे पहला आता है हमारा अल्कोहल, सेकेंड वन इज स्टूमुलेंट, वैसे हम इसको वो नहीं करेंगे, स्टूमुलेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ हमारे सब्सटेंस है जो CNS डिप्रेशन होते हैं और कुछ हमारे सब्सटेंस जो है वो स्टूमुलेंट होते हैं, तो स्टूमुलेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम। कैफीन, कैनाबीज, टोबैको, opioids, sedatives, cocaine,
एम्फेटामिन्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट पे हमारा अल्कोहल है, कैफीन, कैनबिस, टोबैको, ओपियोइड्स, सेडेटिव्स, कोकेन, एम्फेटामिन्स, एनी अदर सब्सटेंस। तो इसमें भी आपको मैं बता दूं कि कुछ जो सब्सटेंस है वो सीएनएस डिप्रेशन करते हैं, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस्ड कर देते हैं, और कुछ जो है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेंट करते हैं। स्टिमुलेंट अगर मैं आपको नॉर्मली बता दूं तो जो हम कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी में सबको पता है कि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम क्या होते हैं कि एक्टिव हो जाते हैं, नींद ही नहीं आता, हम अपना वर्क करने लग जाते हैं। तो ये होते हैं, ऐसे होते हैं स्टिमुलेंट जो आपको इनटेक करने के बाद आप एनर्जेटिक फील करो, आप वर्क करने लगो। और सीरियस डिप्रेशन वो होते हैं, जैसे अपने अल्कोहल वाले पेशेंट को देखा होगा कि वो पीकर कहीं भी गिर जाते हैं, या फिर वो अच्छे से अपना जो मूवमेंट है वो उनकी मूवमेंट जो होती है इम्पेयर्ड होती है। तो सीएनएस डिप्रेशन का मतलब है कि वो जो पर्सन है वो फुली कॉन्शियस नहीं है। एंड स्टिमुलेंट का मतलब है कि आफ्टर इनटेक पर्सन फील एनर्जेटिक और एक्टिव रहता है। तो इसमें भी दो टाइप्स के आते हैं हमारे सीएनएस डिप्रेशन स्टिमुलेंट। जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से सीएनएस डिप्रेशन है और कौन से स्टिमुलेंट है। तो सीएनएस डिप्रेशन एक मैंने आपको अल्कोहल बता दिया, दूसरा हमारे ओपियोइड्स भी हैं, सेडेटिव्स भी आ जाएंगे, बाकी जो आपके हैं वो स्टिमुलेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। ये जितने भी क्लासिफिकेशन की है हमने इनका हमें अलग अलग से स्टडी करना है, क्योंकि इनके अलग इफेक्ट हैं, विड्रॉल सिम्टम्स अलग हैं, मेडिकेशन जो मैनेजमेंट है वो अलग है, तो इसलिए हमें अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी सब्सटेंस पे मेनली हम इन सभी के बारे में ऊपर से ऐसे ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसमें होता क्या है। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। जो एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। अब हमारा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है इसमें आ जाएगा हेरिडिटी, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा होगा, जेनेटिक्स, कई बार मदर और जो फादर हैं वो इनटेक कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा चांस होता है कि आगे आने वाले जो उनके बच्चे हैं वो भी इनटेक करेंगे, वो भी एडिक्टेड होंगे। एंड थर्ड, जेंडर, मोर कॉमन इन मेल कंपेयर देन, अगर रेदर देन हम फीमेल की बात करें तो फीमेल से ज़्यादा मेल में चांसेस होते हैं। तो ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है, हेरिडिटी, जेनेटिक एंड जेंडर। सेकंड हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जो है, सोशल फैक्टर इसमें क्या होते हैं कि आपकी सोसाइटी कैसी है, कम्युनिटी कैसी है, आप किस कम्युनिटी में किस सोसाइटी में रह रहे हो वो डिपेंड करती है। आपकी जो पीर पीर ग्रुप है, मतलब आपकी फ्रेंड ग्रुप जो है वो कैसी है, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है वो लोग क्या इनटेक कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। कई बार फ्रेंड सर्किल में या कई बार आसपास लोग बैठ रहे होते हैं तो वो उनके भी सब्सटेंस को लेके बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं कि हमें अच्छा लगता है, अगर तुम बोर हो रहे हो, तुमसे कोई काम नहीं हो रहा तो तुम पी सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स दे के उस ग्रुप में ना पीने वाले लोगों को भी पिला देते हैं, तो वो हमारा सोशल फैक्टर आ जाता है। और सोशल फैक्टर में है कि सोशल आइसोलेशन, उसको सोसाइटी में अवॉइड किया जा रहा है, फैमिली अवॉइड कर रही है, पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं, या उसकी जो मैरिज हुई है वो रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं है,
तो ये सारे स्ट्रेस जो हैं, इनकी वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, उन वजहों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, पर्सन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में मेनली हम पर्सनैलिटी पे होता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी जैसे अग्रेशन, सिचुएशन, मतलब पर्सनैलिटी का हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारे फैमिली से जब भी हम बिहेवियर या आसपास से जो सीखते हैं अपने आप को वैसा हम बना लेते हैं, तो वो हमारा एक माइंडसेट हो जाता है और उस माइंडसेट की वजह से हमारी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। तो वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर में पर्सनैलिटी आ जाएगा। एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, अगर किसी पर्सन को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो वो उस चीज़ को सही मानेगा और मतलब कि जैसे नॉर्मल पर्सन जो होता है उस चीज़ को समझता है, वो भी ना उस चीज़ को समझे इनटेक करेगा। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। सोशल में आपकी फैमिली भी आ जाएगी, आपका स्कूल भी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, आपके फ्रेंड्स ग्रुप आ जाएंगे, रिलेशनशिप आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे इसी में आते हैं। तो ये था हमारा रिस्क फैक्टर। अब जो रिस्क फैक्टर के बाद जो हम पढ़ेंगे, ये हमारा अब जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अल्कोहल, ओपियोइड्स, नार्कोटिक जो भी है, अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, छोटा सा टॉपिक कि सब्सटेंस अब्यूज़ होता क्या है। पहले हमने क्या देखा सब्सटेंस अब्यूज़ में, डेफिनेशन। एक बार मैं इसका फ्लो चार्ट बना देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। सब्सटेंस अब्यूज़ जब हमने स्टार्ट किया तो सब्सटेंस अब्यूज़ में सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्लियर किया है, डेफिनेशन। फिर उसके दो टाइप हम पढ़े हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जिसको एडिक्शन बोल रहे हैं, और एक सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर हमने पढ़ा है। उसके बाद एडिक्शन इंड्यूस्ड पढ़ने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी देखा है हमने। टर्मिनोलॉजी में आपकी ये टर्मिनोलॉजी भी आ जाएगा जिसमें सब्सटेंस अब्यूज़ भी आपका आ रहा है, ड्रग अब्यूज़ भी आ रहा है, सब्सटेंस डिपेंडेंस जिसमें हमने दो चीज़ पढ़ा, फिजिकली डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। उसके बाद दो वर्ड और देखा, इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल, टॉलरेंस एंड टीटोलर। ये चीज़ करने के बाद हमने DSM-5 का क्राइटेरिया देखा कि हम किसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पर्सन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। तो उसमें मैंने जो पॉइंट्स बताया है वो पॉइंट्स आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, या फिर आप खुद से बना के लिख सकते हो कि पर्सन वो अवॉइड नहीं कर रहा, छोड़ नहीं रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर रहा है, अपने पर्सनल फाइनेंशियल वर्क को भी इग्नोर कर रहा है, सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस उसको सब्सटेंस दिख रहा है। तो ये चीज़ है। DSM-5 ने ही 3 क्लासिफिकेशन की है, जिसमें हम माइल्ड की बात कर रहे थे, माइल्ड में 2 और 3 सिम्टम्स आ रहे थे, मॉडरेट में हमारे 4 to 5 सिम्टम्स, और सीवियर में हमारे 6 और मोर सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमारा अल्कोहल, कोकेन, कॉफीन, ओपियोइड, सिडेटिव्स और कुछ कैनबीज, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। उसके बाद हमने बात किया इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर का। तो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो ये 3 फैक्टर्स में हमने स्टडी किया। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल पे।